आज की हमारी चर्चा शुरू करने से पहले एक सवाल। एक तरफ है पेंटेन, एक हाइड्रोकार्बन जिसका मॉलिक्यूलर मास है 72 और इसका बॉइलिंग पॉइंट है सिर्फ 36 डिग्री सेल्सियस। ओके, 36 डिग्री सेल्सियस, काफी कम। हाँ, और दूसरी तरफ है पेंटल अमीन, एक प्राइमरी अमीन। इसका मॉलिक्यूलर मास है 87, मतलब पेंटेन के लगभग बराबर ही है। आसपास ही है। तो लॉजिक तो कहता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी आसपास ही होना चाहिए, पर असल में इसका बॉइलिंग पॉइंट है 104 डिग्री सेल्सियस। इतना बड़ा फर्क क्यों? दैट इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। और इसी अजीब से बिहेवियर के पीछे की केमिस्ट्री को समझने के लिए आज हम यूनिट 9 अमीन से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। और ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि कौन सा अमीन लिक्विड होगा या गैस, कौन सा पानी में घुलेगा और उन्हें एक दूसरे से अलग कैसे किया जा सकता है। चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। बिल्कुल। तो सबसे सिंपल लेवल पे अमाइंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं? देखिए, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। उनके मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और जाहिर है उनका मॉलिक्यूलर मास। इसे ऐसे इमेजिन करें कि अमाइंस के मॉलिक्यूल्स एक रूम में लोगों की तरह है। हाँ, अच्छी एनालॉजी है। तो प्राइमरी अमाइंस वो लोग हैं जो सबके हाथ पकड़े हुए हैं, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो वो काफी स्टिकी हैं और उन्हें भीड़ से निकालना यानी बॉईल करना मुश्किल है। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ टर्शरी अमाइंस हैं, वो किसी का हाथ नहीं पकड़ रहे। अच्छा। उनके बीच सिर्फ कमजोर वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, इसलिए उन्हें अलग करना बहुत आसान है और उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो असल में हो क्या रहा है, मतलब पार्टिकल लेवल पर? देखिए, प्राइमरी यानी 1 डिग्री और सेकेंडरी यानी 2 डिग्री अमाइंस में नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन एटम होता है, NH बॉन्ड। राइट। 3 डिग्री अमीन्स में NH बॉन्ड होता ही नहीं है, इसलिए वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकते। ओह, तो इसीलिए उनके बॉइलिंग पॉइंट्स इतने कम होते हैं। यस, इसीलिए एग्जाम के लिए ये एक एंकर डेफिनेशन याद रखना बहुत जरूरी है। Physical properties of amines, such as boiling point and solubility, depend on molecular mass and the capacity to form hydrogen bonds, with primary and secondary amines having higher boiling points and water solubility than tertiary amines of similar molecular weight. यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है। स्टूडेंट सोचते हैं कि टर्शियरी अमीन्स में सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो वो सबसे भारी हैं, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा। हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन सच तो इसके ठीक उल्टा है। बिल्कुल उल्टा। सिमिलर साइज के एमीन्स में प्राइमरी एमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होती है। साइज से ज्यादा यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैटर करता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक और एनालॉजी ट्राई करते हैं। जरूर। प्राइमरी अमाइंस को हम पानी के मॉलिक्यूल्स की तरह सोच सकते हैं। सही है। वाटर मॉलिक्यूल्स, वो आपस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, इसीलिए तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा है, उसके कम मॉलिक्यूलर वेट के बावजूद। बिल्कुल सही। और टर्शरी एमीन्स को तेल, ऑयल के मॉलिक्यूल्स की तरह, हाँ, उनके बीच सिर्फ कमजोर वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस हैं, इसलिए वो स्लिपरी हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसे सोचने का एक और तरीका भी है। मान लीजिए अमाइंस ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैग्नेट्स पहने हैं। ओके, मैग्नेट्स। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं, जो NH हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ये पड़ोसी अमाइंस को जोर से खींचती हैं। और टर्शरी एमीन्स, उनके पास बहुत कमजोर मैग्नेट्स हैं, यानी सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो जब आप इस मिक्सचर को गर्म करते हैं तो जाहिर है कमजोर मैग्नेट वाले टर्शरी अमीन्स सबसे पहले अलग हो जाएंगे। मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। प्रिसाइसली। चलिए इसका एक मेंटल इमेज बनाते हैं। इमेजिन कीजिए कि 3 बीकर्स हैं। ओके। पहले बीकर में है प्राइमरी अमीन्स। इनके मॉलिक्यूल्स आपस में कई सारे मजबूत स्प्रिंग्स, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स से जुड़े हैं। इन्हें अलग करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मेटल स्प्रिंग्स। दूसरे बीकर में है सेकेंडरी अमीन्स। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच कम स्प्रिंग्स हैं, तो ये थोड़े कम टाइटली पैक्ड हैं। और तीसरे बीकर में? तीसरे बीकर में है टर्शरी अमीन्स। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच कोई स्प्रिंग्स नहीं है, सिर्फ कमजोर रबर बैंड्स, वैन डर वाल्स फोर्सेस। इन्हें अलग करना बहुत ही आसान है। तो अब जब आप तीनों बीकर्स को गर्म करेंगे तो टर्शरी अमीन्स सबसे पहले गैस बनकर उड़ जाएंगे। हाँ, क्योंकि उनके बीच सिर्फ रबर बैंड्स थे। फिर सेकेंडरी और सबसे आखिर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर पर प्राइमरी अमाइंस।
ये विजुअल इमेज बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को हमेशा के लिए याद करवा देगी। ये तो बहुत बढ़िया था। तो हम जो शुरू में पेंटेन और पेंटामाइन की बात कर रहे थे, हाँ, अब वो मिस्ट्री सॉल्व हो गई। लैब में ये साफ दिखता है। पेंटेन C5H12 जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 36 डिग्री सेंटीग्रेड, और पेंटेलामाइन C5H11NH2 जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 104 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों का मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम है। लेकिन अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा बढ़ जाता है। टेक्नोलॉजी में इसका कोई एप्लीकेशन है? बिल्कुल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। सोचिए, जो ड्रग्स प्राइमरी अमाइन से बनते हैं वो कम वॉलेटाइल होते हैं, मतलब स्टोरेज के दौरान ज्यादा स्टेबल रहते हैं। और बॉडी के अंदर? और बॉडी के अंदर उनकी पानी में सॉल्युबिलिटी भी बेहतर होती है, जिससे उनकी बायो अवेलेबिलिटी पर असर पड़ता है। वो शरीर में जल्दी अब्जॉर्ब होते हैं। वाओ, यहाँ एक और क्या इंट्यूटिव एग्जाम्पल है। सोचने में लगता है कि मेथिलामीन CH3NH2 एक अमीन है, तो लिक्विड होना चाहिए। सही पॉइंट है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। लेकिन एक्चुअली मेथिलामीन रूम टेम्परेचर पर एक गैस है, जबकि उससे भारी पेंटेन एक लिक्विड है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेथिलामीन का मॉलिक्यूल इतना छोटा है कि उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो उसे गैस बनने से रोक सके। अच्छा। जैसे जैसे अमीन की चेन लंबी होती है, वैन डर वाल्स फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़कर उसे एक स्टेबल लिक्विड बना देते हैं। कमाल है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स को बिल्कुल साफ कर लेते हैं जो एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, प्राइमरी अमीन्स RNH2 हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स अमंग अमीन्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेटवर्क्स बना सकते हैं। ओके, और दूसरा पॉइंट? दूसरा, secondary amines R2NH have boiling points between primary and tertiary amines क्योंकि उनके पास सिर्फ एक NH बॉन्ड होता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लिमिट करता है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, tertiary amines R3N have the lowest boiling points among amines of similar molecular weight। और ये याद रखना है कि उनके पास NH हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी ही नहीं होती। सॉल्युबिलिटी के बारे में भी एक पॉइंट था। Yes, primary and secondary amines are more soluble in water than tertiary amines of similar molecular weight। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके NH ग्रुप्स पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं। और आखिर में एरोमेटिक अमाइंस के बारे में कुछ, जैसे एनिलीन। एरोमेटिक अमाइंस जैसे एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर मास वाले एलिफैटिक अमाइन से काफी ज्यादा होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है एरोमेटिक रिंग के बीच एक्स्ट्रा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। इन्हें कहते हैं पाई स्टैकिंग। अच्छा, तो ये एक एक्स्ट्रा फोर्स की तरह काम करता है। तो आज हमने समझा कि अमीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी दो चीजों से कंट्रोल होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल, हमने देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं, जबकि टर्शियरी अमीन्स नहीं बना सकते, और यही उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में बड़े फर्क का कारण है। हमने मैग्नेट्स वाली एनालॉजी से याद रखा कि जितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यानी H बॉन्ड्स उतना हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए सिमिलर मास के लिए ऑर्डर है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और हमने पेंटेलामाइन का एग्जाम्पल देखा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर मास वाले पेंटेन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत बहुत ज्यादा होता है। और एग्जाम के लिए सबसे जरूरी लाइन, टर्शियरी अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा नहीं। इस गलतफहमी से बचना है। एग्जैक्टली। आज की चर्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। हमने देखा कि एक छोटा सा NH बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कितना जरूरी है। जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। हम जानते हैं कि अल्कोहल्स में OH बॉन्ड होता है और अमीन्स में NH बॉन्ड। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब OH बॉन्ड NH बॉन्ड से ज्यादा पोलर है। तो सोचिए, अगर आपको एक अमीन और एक अल्कोहल दिया जाए जिनका मॉलिक्यूलर मास लगभग एक जैसा है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों? इस पर विचार जरूर करिएगा।